उत्तम खेती मध्यम बान निर्घिन सेवा भीख निदान। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत पुराना कहावत है, लेकिन आजकल ये बदल चुका है। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपको कुछ तथ्य लेकर आए हैं, कुछ न्यूज लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में बीएसपी कार्यकर्ता काफी जोरों पे हैं, उनका उत्साह चरम सीमा पर है। आपको मैं बता दूं कि आप जो हमारे वीडियो में देख रहे हैं, ये पिंक कलर के मनोज हल्दर जी हैं और जो ब्लू कलर में है वो लक्ष्मण रजक जी। उस दिन 2 अप्रैल को कम से कम 150-200 बीजेपी कार्यकर्ता बीएसपी में शामिल हो गए और मैक्सिमम बीजेपी कार्यकर्ता बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। रानाघाट से गौतम राय ने नामांकन किया है, बीएसपी कैंडिडेट हैं और यह सीट निकल सकती है। पूरी ताकत में बीएसपी लगी हुई है। आज प्रथम चरण का मतदान है और उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर गठबंधन लड़ रही है, जिसमें 2 सीट पर आरएलडी है और 6 सीट पर सपा और बसपा, क्योंकि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। अब हम आते हैं पूरे देश के न्यूज पर। राफेल के मामले में मोदी सरकार घिर गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सेप्ट कर लिया और सर्वोच्च न्यायालय में बहस के दौरान यह कहा गया कि चाहे वो लीक पेपर है, चाहे वो फोटो स्टेट कॉपी है, लेकिन किसी न किसी ओरिजिनल का ही तो फोटो कॉपी होगा। या तो आप ओरिजिनल दस्तावेज दिखाइए या फोटो कॉपी को ही ओरिजिनल मान लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दर्द इस बात का नहीं कि पिछले 70-72 सालों में दलित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज को ठगा गया, देश की जनता को ठगा गया। दर्द इस बात की है कि 72 सालों के बाद 72,000 रुपये का भीख ऑफर किया गया। दर्द होता है। पूरा समाज, पूरा देश देख रहा है, राजनीतिक गलियारे को देख रहा है। लोग नई नई घोषणाएं लेकर आते हैं, नई नई योजनाएं लेकर आते हैं। यहां तक उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सपा बसपा वालों के लिए अली, हमारे लिए बजरंग बली। क्या ये जायज है? संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? हमें तो आश्चर्य होता है कि राजनीति ने हमें कुछ दिया तो बहुत कुछ ले लिया। देश का मान मर्यादा दांव पे लगा हुआ है। आप नहीं जानते होंगे कि दलित समाज का ऐसा कोई सगा नहीं और इस राजनीति में ऐसा कोई ठगा नहीं। दलित समाज को सबने ठगा है। आज पूरे समाज को एकजुट होकर और पूरे देश स्तर पर बहुजन समाज को आगे आना होगा और उनको एक नया प्रधानमंत्री बहुजन समाज से देना होगा। मैं किसी दल का पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक समाज का पैरवी करना पड़ता है, क्योंकि कुछ नहीं मिला। आपको पता है, आने वाला 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जन्मदिन है। पूरे भारत देश को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग है वह याद आ रहा है। ब्रिटिश काउंसिल में उसकी चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अब जागना होगा और एक दूसरे को जगाना होगा, तभी इस देश का पुनर्निर्माण होगा। क्योंकि कितना दिन बर्दाश्त करें? हमने आपको शुरू में कहा, उत्तम खेती मध्यम बान निर्घिन सेवा भीख निदान। यह कहावत उस वक्त की है जब वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था में खेतीबाड़ी को अच्छा माना गया था और बिजनेस को मध्यम माना गया था। सेवा यानी शूद्रों के लिए था। यह निर्घिन शब्द का प्रयोग किया गया था और भीख तो निदान है ही। आज हर राजनीतिक दल नौकरियां देने की लालच देते हैं। क्या ये लालच नहीं और क्या ये ठगी नहीं तो और क्या कह सकते हैं? कैसे बदल रहा है भारत? आप पूरी सिनेरियो को देखते जाइए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।